दोस्तों, जैसा कि एक वीडियो मैंने बनाया था कि जो हमारा वीडियो का टाइटल था वो 1 यूनिट बिजली कितने की खपत कितने समय में होगी। ये वीडियो का हमारा टाइटल था, जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। तो इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो था, तो काफ़ी कमेंट आए। तो इतने ज़्यादा कमेंट आए, लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। तो उन कन्फ्यूज़नों को, उन कमेंटों को मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि जो कमेंट आए हैं उन सारे कमेंटों का मैं जवाब दूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ही स्किप मत करिएगा, हो सकता है आपका भी कमेंट जो कि महत्वपूर्ण कमेंट हो। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से कमेंट हैं, और शायद आपके मन में भी अगर इस तरह का डाउट है तो हो सकता है वो भी कमेंट आप किया हो आपने, और वो डाउट आपका दूर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरके श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कमेंट आया था इस वीडियो पे रूपेश कुमार जी का आया था, और विनोद कुमार सैनी जी हैं, उनका कमेंट आया था कि 1 यूनिट का कितना पैसा लगता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कमेंट था। लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो देख लीजिए कि 1 यूनिट का कितना पैसा लगता है। देखिए, जैसा कि हम यूपी में हैं, अगर तो मैं यूपी का हूँ इसलिए मैं यूपी का बता रहा हूँ। अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग रेट होता है। तो देखिए, जैसा कि UPBCL मतलब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, वो जो रेट डिसाइड करता है, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ कि 150 जीरो से लेकर के 150 यूनिट तक अगर आप बिजली खर्च करते हैं तो आपको 4 रुपया 90 पैसा देना पड़ेगा पर यूनिट कास्ट। मतलब 150 यूनिट तक आपको, मतलब 1 यूनिट का रेट 4 रुपया 90 पैसे के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपने और ज़्यादा खर्चा किया, ये मैं दोस्तों डोमेस्टिक बता रहा हूँ, ना कि कमर्शियल। यह घरेलू है, घरेलू रेट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो जीरो से लेकर के 150 तक 4 रुपया 90 पैसे के रेट से आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 150 से लेकर के, यदि आप 150 से 1 यूनिट भी आप ऊपर जाते हैं तो 150 से लेकर के 300 यूनिट तक अगर आप खर्चा करते हैं तो आपको देना पड़ेगा 5 रुपया 40 पैसा पर यूनिट के हिसाब से। मतलब कन्फ्यूज़न आप समझ लीजिए, कन्फ्यूज इसमें मत होइएगा कि जीरो से लेकर के 150 यूनिट 150 यूनिट तक तो आपको 4 रुपया 50 पैसे के रेट से लगेगा। उसके बाद आप 150 लेकर के 300 यूनिट, मतलब केवल 50 यूनिट का आपको 5 रुपया 40 पैसे के रेट से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो जीरो से लेकर के 150 यूनिट तक आपको देना पड़ेगा 4 रुपया 90 पैसा, और 150 से लेकर के 300 यूनिट, मतलब इस 50 यूनिट का आपको 5 रुपया 40 पैसे के हिसाब से रेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद जो 300 से अगर आपने 1 भी यूनिट ऊपर खर्चा किया तो 300 से लेकर के 500 यूनिट तक यदि आप खर्चा करते हो तो आपको 6 रुपया 20 पैसे के रेट से आपको देना पड़ेगा। इसमें भी सेम वही चीज़ कि जीरो से लेकर के 150 यूनिट तक आपको 4 रुपया 90 पैसे के हिसाब से देना पड़ेगा, और 150 से लेकर के 300 यूनिट तक, मतलब 50 यूनिट का आपको 5 रुपया 40 पैसे के हिसाब से देना पड़ेगा, और 300 से लेकर के 500, मतलब ये हुआ 200 यूनिट। ठीक है, इस 200 यूनिट का आपको 6 रुपया 20 पैसे के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना ही बनाया गया है स्लॉट कि इससे ज़्यादा घरेलू यूज़ में बिजली नहीं आती है। ठीक है, तो ये पहले कमेंट का, जो कि रूपेश कुमार जी और विनोद कुमार सैनी जी ने ये कमेंट किया था, और भी कई लोगों ने कमेंट किया था, तो इन दोनों लोगों को मैंने कमेंट को उठाया। और अगला जो कमेंट आया था इस वीडियो पे, जो कि अजय कुमार जी हैं, उन्होंने किया था
कि 2 किलोवाट कनेक्शन का यूनिट चार्ज क्या होगा। देखिए, यूनिट चार्ज जो है, यदि आप 1 किलोवाट का कनेक्शन लेते हो, 2 किलोवाट का कनेक्शन लेते हो, ठीक है, जो भी आप कनेक्शन लेते हो सबका चार्ज एक ही होता है, अलग अलग चार्ज नहीं होता है। बस आप जो यूज करते हो कि कितना आपने, अब आपको ये देखना तो पड़ेगा कि आप 1 किलोवाट का अगर आप कनेक्शन ले रहे हो तो आपको कितना फ्री दिया जा रहा है, कितनी यूनिट आपको फ्री दी जा रही है। मतलब इसका एक रेंटल होगा, उस रेंटल के अनुसार आपको कुछ फ्री यूनिट दिया जाएगा, तो उस फ्री यूनिट के बाद आपको यही रेट लगने लगेगा। ठीक है, तो रेट सबका एक ही होता है, रेट में कोई अंतर नहीं होता, चाहे आप 1 किलोवाट हो, 2 किलोवाट हो, 3 किलोवाट हो, 4 किलोवाट हो। ठीक है, तो नॉर्मली जो घरेलू होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 किलोवाट तक ही, जो नॉर्मल घर होते हैं वो 3 किलोवाट से लगभग ऊपर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो मैं इनका बता रहा हूँ जो घरेलू यूज़ के लिए हैं। तो अजय कुमार जी को मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला जो कमेंट था वो दीप प्रकाश जी का आया था कि 1 किलोवाट में यूनिट, देखिए 1 किलोवाट में कितने यूनिट होते हैं, उनका कमेंट था 1 किलोवाट में यूनिट। देखिए 1 किलोवाट, जैसा कि मैंने इस वीडियो में भी बताया था, इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है, और इसी 1000 वाट को चाहे आप 1 किलोवाट कहिए, चाहे 1000 वाट कहिए, या इसी को एक यूनिट कह सकते हो आप। ठीक है, तो आप ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, 1 किलोवाट, 1000 वाट और 1 यूनिट, तीनों चीज़ों में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ये तीनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है, इसके बाद अगला जो सवाल था, प्रश्न कमेंट आया था नदीम द वॉल पेंट डिज़ाइनर जी का, जो कमेंट आया था कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट मीटर की पहचान कैसे करें हम, कि 1 किलोवाट का ये मीटर है, 2 किलोवाट का ये मीटर है, इसकी पहचान कैसे करें। देखिए, आप मीटर को देख करके आप पहचान नहीं कर सकते हो, जो आपका बिजली का बिल होता है उसमें मेंशन होता है कि आपका मीटर कितने किलोवाट का है। ठीक है, और उसी के अनुसार आपका बिजली का बिल भी आता है। तो आप बिल्कुल भी इस टॉपिक पे कंफ्यूज मत होइए कि ये मीटर देख करके कोई भी नहीं बता सकता है कि ये मीटर जो है 1 किलोवाट का है, ये 2 किलोवाट का है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि जो रुपेश कुमार जी और विनोद कुमार सैनी जी ने जो कमेंट किया था, अजय कुमार जी और दीप प्रकाश जी और नदीम द वॉल पेंट डिजाइनर जी ने जो कमेंट किया था इस वीडियो पे कि उनको ये चीज़ों की कन्फ्यूज़न थी, तो उनकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अगर दोस्तों आपको भी कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न होती है, कोई डाउट होता है, तो निश्चित ही आप कमेंट करके बताइएगा। मैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनका मैं एक वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूंगा। क्योंकि ये जो कमेंट आए थे इनको मैं कमेंट जो रिप्लाई होता है, मैं रिप्लाई करके इनका जवाब नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताना उचित समझा। कुछ कमेंट और आए थे कि जो है जैसे बता रहे थे कि जो है 100 वाट का जो बल्ब है हमारा, वो कितनी देर जलाएंगे तो हमारा 1 यूनिट बिजली खर्चा हो जाएगी। तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक आप जला देंगे तो 1 यूनिट बिजली खर्च हो जाएगी। ठीक है, तो या देख लीजिए कैसे आप करोगे। देखिए 100 वाट का बल्ब है, ये भी एक लोगों का कमेंट आया था कि आपने 100 का ही भाग क्यों दिया। ठीक है, 100 का भाग इसलिए दिया कि ये जो 100 वाट का हमारा लोड है, ठीक है, ये बल्ब है हमारा 100 वाट का, इसे हम जला रहे हैं। ठीक है, तो और हमारा 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। ठीक है, तो हमारा वाट जो हम कंजप्शन कर रहे हैं वो कितने वाट का कर रहे हैं, 100 वाट का कंजप्शन हम कर रहे हैं। तो सीधी बात है, हमें पता करना, अगर हमें ये पता करना है कि 100 वाट का बल्ब कितनी देर जलेगा तो 1 यूनिट बिजली खर्चा हो जाएगी, तो सीधी बात है कि 1000 मतलब 1 यूनिट
बराबर 1000 हो गया, और इसमें हम 100 का भाग दे देंगे तो सीधा 100 दहयम 1000 ये आ जाएगा। तो मतलब सीधी बात है 10 घंटा हम यदि इसको जलाएंगे 100 वाट के बल्ब को तो वो 1 यूनिट बिजली की खपत कर लेगा। तो आप इन चीज़ों में कभी भी कंफ्यूज मत होइए कि आपने इसमें क्यों भाग दिया। सीधी बात है, अगर आप मान लीजिए 1000 वाट का हमारा मान लीजिए हीटर है, ठीक है, तो वो कितनी देर जलाएंगे तो एक यूनिट बिजली खर्चा करेगी। तो सीधा बात है कि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है, मतलब 1 यूनिट में 1000 वाट होता है। सीधा इसका भाग दे देंगे तो सीधी बात है 1 घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन चीज़ों में कभी कंफ्यूज मत होइए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके उन कमेंटों को ले करके उनको काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व करके समझा करके मैं आपको उन कमेंटों के बारे में बताऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी में, ताकि उनको भी अगर इस टॉपिक पे कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो उनकी ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कमेंट में जो आप करते हो उनकी जो वीडियो बनाऊं या और भी अच्छी जो वीडियो बनाऊं मैं, उनकी सूचना आपको तत्काल मिल जाए, जिससे आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों।